ना ही किसी भी तरह का केक मोल्ड, ना कुकर और ना ही कढ़ाई। आज मैं सिंपल अपने घर के पैन में डिलीशियस चॉकलेट केक बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, जिसमें बेकिंग करने का कोई झंझट नहीं। बस पैन में केक के मिक्सचर को डाला और तैयार 10 मिनट में आपका माउथ मेल्टिंग चोको केक। और इसी के साथ मैं शेयर करूंगी इजी गनाश रेसिपी, ना चॉकलेट ना किसी भी तरह का क्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गनाश तैयार करेंगे। तो मैंने पैन में लिया है आधा कप पीसी हुई चीनी। अब मैं इसी के साथ इस्तेमाल करूंगी 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का, और इसमें मैं अब डालूंगी 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद हो तो आप 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा कप ही मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर का पानी डाला है। बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, किसी भी तरह का लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, कंटिन्यू चलाएं, वरना इसमें लम्स पड़ सकता है। हल्का गर्म होने के बाद अब मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच बटर। इससे क्या है ना, हमारा गनाश बहुत ही ग्लॉसी बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मिक्स करती रहूँगी और बटर धीरे धीरे पिघलता रहेगा, लेकिन आप इसको बस ध्यान से कंटिन्यू चलाते रहें। बहुत ही इजी है इस गनाश को तैयार करना। और अगर आपके पास इस तरह का कोई डार्क कंपाउंड हो चॉकलेट का तो आप उसी से गनाश बनाएं। अगर नहीं होता है तो ही आप मेरे वाला ये वाला प्रोसेस को फॉलो करें। अब आप देखिए हल्का सा ये थिक हो गया है। मुझे ना स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी का गनाश चाहिए था, तो मैंने हल्का थिक रखा है। तो गैस से निकलने के बाद भी मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ। अब हम इसको एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए इसका फ्लो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये जब ठंडा होगा ये हल्का सा गाढ़ा बन जाएगा और एकदम स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी का गनाश मुझे चाहिए था, तो मैंने उसी तरह का गनाश यहाँ पर बनाया है। तो देखिए दोस्तों, बिना चॉकलेट और बिना क्रीम के गनाश हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम तैयार करते हैं केक बैटर। तो हमने यहाँ पर आटा लिया है 1 कप। आप यहाँ पर मैदा ले सकते हैं, आटा हेल्दी ऑप्शन है तो मैंने आटा ही लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर बेकिंग पाउडर, और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। चॉकलेट केक बना रही हूँ तो 2 बड़े चम्मच जैसा मैंने कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से हम छान लेंगे। ये वाला स्टेप को आप ज़रूर से फॉलो करें, हमेशा सभी इंग्रेडिएंट्स को छान कर ही इस्तेमाल करें। मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब एक दूसरा बोल में मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल का, और पीसी हुई चीनी मैंने लिया है 3/4 कप। याद देखिए दोस्तों, मैंने 1 कप आटा लिया था। 1 चुटकी भर मैंने यहाँ पर डाला है नमक, और फ्लेवर के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस का ऐड किया है। अगर आपके पास चोको एसेंस हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें। मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को अच्छे से। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ पहले से उबल के ठंडा किया हुआ, मतलब कि रूम टेम्परेचर का दूध 1 कप। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है तो मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर डालते जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में हम इसे मिक्स करते रहेंगे। एक ही बार में सभी मिश्रण को आप ना डालें, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। और इसे ना दोस्तों हल्के हाथों से मिक्स करना ही सही होता है, उससे जितना भी हमने छानते हुए एयर बबल्स क्रिएट किया है ना, सारा रहेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको फेंट देते हैं तो सारा एयर बबल्स जो है हमारा बैठ जाता है। तो आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो ये मेरा घर का डेली का फ्राई पैन है। आपने देखा होगा कई सारी रेसिपीज़ मैंने इसी में बनाया है। तो पहले रिफाइंड ऑयल से हमने इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया था। जल्दी जल्दी में मेरा ब्रश कहा गया नहीं मिला, हाथों से मैंने फैला दिया तेल को, और एक बटर पेपर को मैंने ऊपर से अटैच कर दिया है, और इसे भी हमने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इससे क्या है, केक हमारा जलने का कोई भी चांसेस नहीं है। अब पूरे बैटर को हम यहाँ पर डाल देते हैं, और इसी के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी भी, अगर आपको पता ना हो कि आपका तवा मोटे तले का है या फिर पतली तले का है तो आपको क्या करनी है।
तो मिश्रण को फैलाने के बाद मैंने हल्का डैप कर दिया है और यहाँ पर मैंने घर का एक नॉर्मल रोटी का तवा लिया है, लोहे का तवा है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी इस तवे को, इस रोटी तवे के ऊपर बिठाकर आप केक को तैयार कर सकते हो। और मैंने इसको ढक दिया है और ढक्कन के छेद को भी मैंने बंद कर दिया है। 10 मिनट बाद मैं वापस आई हूँ चेक करने के लिए। तो साइड से शायद हो चुका है, मैं चेक करूँगी। तो देखिए टूथपिक सही से निकल चुका है, साफ़ है बिल्कुल, मतलब कि साइड से हो चुका है, लेकिन ऊपर का अभी भी सॉफ्ट है। तो 14 मिनट में ही मेरा केक बनकर तैयार हो चुका था। मेरे जो तवे का तला है ये मोटा वाला है, तो इसलिए मैंने लोहे के तवे को निकाल लिया था। तो अब मैं इसको आसानी से डीमोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमने इसे नॉनस्टिक तवे में बनाया था। और देखिए नीचे का बटर पेपर भी बिल्कुल सही निकला है, कहीं से भी जला भुना नहीं है। तो इसे मैं फिर से तवे पे शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि हमने इसे इसी में बनाया है, तो इसे मैं इस कांच में डेकोरेट करूँगी। इधर मैंने गर्म पानी लिया है कप में, आधा कप जैसा, और इसके साथ ही मैंने आधा छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है और 2 छोटा चम्मच मैंने पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर लेंगे और इस कॉफ़ी के जो हमने सिरप बनाया है इसे भी डाल देना है। लेकिन इससे पहले हमने एक फोर्क की मदद से केक को अच्छे से छेद कर लिया है, ताकि कॉफ़ी का मिश्रण अच्छे से केक सोक कर सके। तो चारों तरफ से अच्छे से कॉफ़ी मिश्रण लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर जो गनाश बनाया था उसे एक बार फेंट लिया है। तो देखिए कितना अच्छा स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी का गनाश हमने बनाकर तैयार किया है। तो अच्छे से हमने इसे फैला देना है। तो यहाँ पर डेकोरेशन आप अपने मनपसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप यहाँ पर एक चॉकलेट को भी ग्रेट करके डेकोरेट कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन मेरे पास आज घर में ये चोको चिप्स पड़ा हुआ था, वाइट एंड ब्राउन वाला, तो इसी से मैं आज थोड़ा सा गार्निशिंग कर दिया है। और अच्छे से गार्निश करने के बाद आधा घंटा के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा बाद देखिए मैं टच करके दिखा रही हूँ गनाश कितने अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो दिख रहा है ना एकदम डिलीशियस, माउथ मेल्टिंग और कितना इजी चोको केक की रेसिपी, वो भी सिंपल घर के पैन में बना हुआ, ना ही बेकिंग ना ही कुछ झमेला। तो आज की अगर मेरी ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव।